वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और ईमानदारी से अब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो इस कोट के साथ स्टार्ट करूंगा मैं आज की वीडियो। इस समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इस कोट को ज़रा आप ध्यान से समझें। इस कोट का मतलब क्या है? इस कोट का मतलब कहने का ये है कि इस समय जो आपके पास समय है, उसके पास खुद ही इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको वो समय लौटाकर वापस दे सके। तो कहने का मतलब यही है कि आप इस जो ये समय अब चल रहा है, इसकी ईमानदारी से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। सबने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखा है और उन्हें ये भी पता है कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या करके आए थे और कितने नंबर उनके आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और किसी भी पेपर को दे रहे हैं, तो बिना पढ़े आप एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते। और कितना आप लिख कर आए हैं, कितना कम वो लिखा है आपने, कितना और ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये सब एनालिसिस आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद हो जाना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूँ, ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक महीना जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, तो एक महीना आप मेहनत कर लीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आपका साल बच जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा आया है उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। उससे केवल आपको पॉजिटिव थिंकिंग निकालनी है कि हम कैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो कमियां थीं उनको हम सेकेंड सेमेस्टर में कवर अप कर सकते हैं, उनको हम सुधार सकते हैं। और वो यही समय है। तो इस वीडियो का आज उद्देश्य यही है कि जो अब आपके पास आज है 26 जुलाई, 26 जुलाई से आपका पहला एग्ज़ाम है 6 अगस्त को। तो लगभग हमारे पास 11 से 12 दिन बचते हैं। ठीक है, अगर आज का दिन और एग्ज़ाम के दिन को इंक्लूड करें हम, तो इन 11 से 12 दिन में क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए, वो सब मैं यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। अगर आपका भी कोई स्ट्रेटेजी है तो आप भी उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हो सकता है वो स्ट्रेटेजी किसी बच्चे को समझ में आए और वो उस वजह से या उस तरीके से तैयारी कर सके। मोटिव बस यही है कि एग्ज़ाम से पहले इन 11 दिन का यूटिलाइज आप कैसे करते हैं, और जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे उन 10 से 15 दिन का आप किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये मायने रखता है आपके बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, आपका बीटेक फर्स्ट ईयर का फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो अब आप पर इन एक महीने में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को छोड़ दीजिए, नहीं पता, आप ये मान के चलिए कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं बीटेक की। ठीक है, तो तब आप बेहतर करके आ सकेंगे, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं चलूँ नेक्स्ट स्लाइड पर, तो बेसिक हमारा जो यहाँ पर आज मोटिव है वो एकेटीयू फेज सेकंड के जो एग्ज़ाम अगस्त में होने हैं 2024 में, वो आज हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। उसके बारे में, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का टारगेट हमारा यही है कि आखिरी 10 दिन में हम कैसे तैयारी को मजबूत करें। और बेसिकली आज जो मेरा टारगेट रहेगा वो इंजीनियरिंग फिजिक्स का रहेगा और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का रहेगा। हमारे YouTube चैनल पर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का कोई भी मटेरियल नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो हमारे YouTube चैनल से यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, वन शूट वीडियो सारी अवेलेबल हैं, वो जाकर आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। रही बात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड की, जिसके लिए बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, उसके लिए मैंने कुछ पेपर्स को एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से निकाले हैं यूनिट वाइज। वो जल्द ही मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा सा मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। यदि आप अभी तक कोई भी ऐसा टॉपिक उसमें मिस कर रहे होंगे जो आपने कवर नहीं किया है, तो आप उन टॉपिक्स को देख लेंगे और वहाँ से उनको कवर कर लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बना रहे।
ठीक है। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल के लिए भी बच्चे फोर्स कर रहे हैं कि सर इलेक्ट्रिकल का भी कुछ प्रोवाइड करा दीजिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी कुछ सोच रहा हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ ना कुछ वहाँ पर भी ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी अभी तक आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन आज जो मैं मेनली डिस्कस करूंगा वो इंजीनियरिंग फिजिक्स पर डिस्कस करूंगा, और किस तरीके से आपको बचे हुए समय में कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपने हिसाब से उस पर करूंगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि इस स्ट्रेटेजी का हो सकता है कि बच्चे लाभ उठा सकें और कहीं ना कहीं वो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। क्योंकि ये समय एग्ज़ाम हॉल के में या एग्ज़ाम से पहले का जो आपके पास एक हफ्ता 10 दिन या एग्ज़ाम के समय का जो टाइम होता है जब आपके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो आपका माइंड केवल और केवल फोकस करता है कि आप किस तरीके से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस शॉर्ट टाइम पीरियड का आपको बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हर वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8273708952। इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आपको कोई स्टडी से संबंधित स्ट्रेटेजी बनानी है या हमसे डिस्कस करना है, कोई भी समस्या आपको पढ़ने में आ रही है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रेटेजी के बारे में। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, तो आप उन पर ध्यान रखें और उनको समझने की कोशिश करें। उससे पहले अगर मैं यहाँ पर एक कोट और ले लेता हूँ, एक्चुअली ये कोट लेने का मोटिव यही है कि थोड़ा सा एनर्जी मैं आपके अंदर भर सकूँ। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप समय की कीमत को समझें। मतलब जो ये समय चल रहा है ये आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य समय है, इसको आप व्यर्थ में ना जाने दें। मैं बार बार समय की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक महीना आपका पूरा एक साल बचा सकता है और एक साल बिगाड़ भी सकता है। तो ये तय आपको करना है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपका पूरा साल बच जाए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी डेट शीट है। अगर आप इस पर ध्यान दें तो सबसे पहले आपको ये इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट नहीं, मैथ सेकंड है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का एग्ज़ाम आपका होगा सबसे पहले, जो कि 6 अगस्त 2024 को होना है। उसके बाद जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनका फिजिक्स का एग्ज़ाम है, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, और वो है 8 अगस्त 2024 को। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको एक दिन ही मिलता है फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलेंगे, ध्यान से इन बातों को सुनेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं उनका पेपर होगा 16 अगस्त को। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक हफ्ता यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि 7 डेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 7 दिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करने में और बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन जब हमें इतने ज़्यादा दिन मिल जाते हैं किसी एग्ज़ाम के बीच में, जैसे यहाँ पर 7 डेज हैं, तो यहीं पर बच्चा सबसे ज़्यादा मार खाता है। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। मतलब आपको जिस एग्ज़ाम में ज़्यादा सेपरेशन मिलता है, ज़्यादा गैप मिलता है, उस एग्ज़ाम के खराब जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि 8 तारीख को आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, नहीं पढ़ेंगे, जबकि 6 तारीख को आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो फिजिक्स का पढ़ेंगे, क्योंकि 8 तारीख को आपको फिर से एग्ज़ाम देना है। लेकिन जैसे ही 8 का आप एग्ज़ाम देकर आएंगे आप छोड़ देंगे, क्योंकि 8 के बाद 16 को एग्ज़ाम है, सोचेंगे कल 9 तारीख है तब पढ़ लेंगे। पता चला 9 को कुछ काम आ गया, आपको नहीं भी जाना था, तो आप फिर भी टाइम निकाल कर वहाँ चले गए, है ना। फिर ऐसे ही कर कर करके आपकी 15 आ जाएगी, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि हाँ 16 को एग्ज़ाम है। फिर स्ट्रेटेजी वही है जो यहाँ पर आपको गैप देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये समय काफ़ी है, आप इस सब्जेक्ट को, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप होल्ड कर सकते हैं तो अभी आप समय ना दें। इन दोनों सब्जेक्ट में से आप
जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आप होल्ड कीजिए, किसी और सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए। वहीं पर आगे अगर हम पीपीएस देखें या फिर एफएमई देखें, यानी कि फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये आपका 20 अगस्त को होना है। तो इसमें भी आपका 17, 18, 19 3 दिन आपको मिल जाएंगे। 16 के बाद 17 की छुट्टी, 18 की छुट्टी, 19 की छुट्टी, फिर 20 को एग्जाम है। तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक समय मिल जाता है अपने सब्जेक्ट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक, और लास्ट में अगर आपने सॉफ्ट स्किल पढ़ना है या फिर एनवायरमेंट पढ़ना है तो उसमें आपको 1 दिन का गैप मिलता है और फिर आपका 22 अगस्त को सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो 15 से 16 दिन में आपका पूरा एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें गैप ठीक ठाक है, यानी कि आप इन गैप्स में इन सब्जेक्ट को और अच्छे से बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि ये जो हमारे पास 10 से 11 दिन बचे हैं, किस सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सिनेरियो आपको समझ में आ गया, कहाँ पर कितनी छुट्टियाँ हैं, कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम होंगे। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं आपको, तो इस समय जो आपके पास ये 10 से 11 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज 26 जुलाई हो चुकी है, तो यानी कि 26 ऑफ जुलाई से 5 ऑफ जुलाई तक आपके पास जो ये 10 से 11 दिन का समय बचा हुआ है, इस पर अब आप फोकस करें। एट दिस टाइम यू ऑल फोकस ऑन ओनली योर फर्स्ट 2 पेपर्स। मेरे अकॉर्डिंग आप अपने पहले 2 पेपर्स पर फोकस करेंगे तो वो इस समय ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। देखिए, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम है, 7 दिन की छुट्टी है, इनफ है। उसके बाद आपका मैकेनिक्स का एग्ज़ाम है, यानी कि एफएमई का या फिर पीपीएस का ये एग्ज़ाम है, जिसमें भी 3 दिन का गैप है। तो आप चाहें तो अगर यहाँ से कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसका 1 या 2 दिन आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपका सॉफ्ट स्किल और ईवीएस का एग्ज़ाम है। आई थिंक कि आप सॉफ्ट स्किल और ईवीएस के सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा टाइम, 1 दिन से ज़्यादा का टाइम आपको ना नीड हो। अगर वहाँ पर लगता है तो इन दोनों सब्जेक्ट का जो अभी आपका समय है, एक कोई भी दिन अभी का हाल फिलहाल का आप इन्वेस्ट कर दीजिए, या तो आप अपना ईवीएस में इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर आप अपना सॉफ्ट स्किल में इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी थिंकिंग है, जो बच्चों के साथ मैं स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अदरवाइज आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल होते हैं उस समय से उस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस है यहाँ पर पहले पेपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड पर, और दूसरी तरफ जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स पर फोकस है, या जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनका केमिस्ट्री पर फोकस इस समय होना चाहिए। क्योंकि अब आप ये जो 10 से 11 दिन देख रहे हैं इनको डिवाइड कर लीजिए, तो दोनों पर आपके 5-5 दिन आ रहे हैं। 5 डेज आपके मैथ पर हैं और 5 डेज आपके पास इस पर हैं, फिजिक्स पर है। ठीक है, तो अब यदि आपको कोई सा सब्जेक्ट इसमें ऐसा लगता है कि वो आपका 10% दूसरे सब्जेक्ट से बेहतर है, तो एक सब्जेक्ट को आप 6 दिन दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट को आप 4 दिन दे सकते हैं, या 6-5 का रेशो आप बना सकते हैं। जैसे आपको एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटेजी अपने आप को एनालाइज कीजिए ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में हमें पहली यूनिट भी आती है, चाहे उसके 2 ही टॉपिक आते हो आपको, फिजिक्स में पहली यूनिट तो हमारी अच्छी है, ऐसे नहीं। ईमानदारी से आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, फिर आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को इन्वेस्टमेंट कीजिए समय का। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर आप अगर जो डे इन्वेस्ट करेंगे वो एग्ज़ाम से तुरंत पहले वाले इन्वेस्ट करें। मतलब आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को है, तो आई थिंक आप 1 अगस्त से मैथ को उठाएं तो बेहतर रहेगा। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, तो आपको 5 डेज मिल जाएंगे। छठे दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो इनफ है मैथ सेकंड के रिवीजन के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज मैं आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग मैथ सेकंड में, वो जल्द ही आज या कल में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप टॉपिक्स को नोट कीजिए। वहाँ पर अगर कोई टॉपिक आपका छूट रहा है, आपको लग रहा है कि हमारा ये टॉपिक रह गया है जो कि सर ने इम्पोर्टेंट बताया है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपके पास यहाँ से 11 दिन का समय है।
जुलाई में अगर हम बात करें 26 जो कि आज की डेट है, 27, 28, 29, 30, 31 ये डेज अवेलेबल हैं। अगस्त में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप ये जो समय है ये अपने मैथ सेकंड पर इन्वेस्ट करें, ठीक है। और ये समय जो है इसको आप अपने सेकंड पेपर या तो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास 6 दिन बच रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई और सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स के अलावा आपका कोई और सब्जेक्ट ऐसा है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि हमारी जो तैयारी है वो थोड़ा कम है, तो आप 26 यानी कि आज का दिन उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। फिर आगे जो आपके पास 5 दिन बचेंगे वो आप फिजिक्स पर इन्वेस्ट कीजिए, और इस तरीके से इन्वेस्ट कीजिए कि आप चाहे इन 5 दिन में 3 यूनिट करें या 4 यूनिट करें, पूरा सिलेबस मत करिए, 3 यूनिट करिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन वो 3 यूनिट इन 5 दिन में आपको इस तरीके से करनी है कि जब आप मैथ का पेपर देकर आएँ, फिर आप जब फिजिक्स की तैयारी करें तो उसमें आपको केवल और केवल रिवीजन की ज़रूरत पड़े, ना कि आप उस समय वो यूनिट फिर से रिवाइज मतलब फिर से प्रिपेयर कर रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक। और ये जो बचा हुआ समय है अगस्त का, ये आप पूरा मैथ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक। तो दूसरी स्टडी मेरी यही है, यू कैन ऑल्सो डू, कि आपके पास अगर यहाँ से कोई भी डे बचता है, 1 दिन या फिर 2 दिन, वो डिपेंड करेगा आपकी तैयारी पर, फिजिक्स या केमिस्ट्री की किस तरीके की आपकी तैयारी है। तो यू कैन इन्वेस्ट दिस टाइम। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर मत कीजिए, वहाँ पर 7 दिन इनफ हैं। या तो आप जिनका पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, पीपीएस का है, वो वहाँ पर 1 दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सॉफ्ट स्किल या फिर ईबीएस इस पे से किसी एक सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पर ये 1 या 2 दिन जो आपको लगता है वो इन्वेस्ट वहाँ पर आप कर सकते हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा समय आप इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका पहला और दूसरा एग्जाम ही गलत हो जाएगा, उसका ही समय आपके पास नहीं रहेगा प्रिपरेशन करने का, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप ये जो मैं स्ट्रेटेजी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से अपनी स्टडी को आप बेहतर बना सकते हैं, वो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। लाइव चैट में मैं वीडियो के टाइम पर अवेलेबल रहता हूँ, तुरंत मैं आपसे वहाँ पर कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इंजीनियरिंग फिजिक्स की। मैं अब यहाँ पर आपका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इंजीनियरिंग फिजिक्स पूरा कंप्लीट अवेलेबल है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप वन शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, 2 मार्क्स या 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप टॉपिक वाइज देख लीजिए किसी भी पर्टिकुलर यूनिट का, ठीक है। लेकिन अब आपको जो ये 4 से 5 दिन आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो कौन कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जो आपको देखनी ही देखनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो एग्जाम हॉल में आपके कॉन्फिडेंस को देखिए इतना बूस्ट कर देगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी समस्या आपको फिजिक्स में नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक श्रृंखला अभी स्टार्ट की थी, माधव श्रृंखला, ठीक है। एग्जाम को ही ध्यान में रखते हुए वो श्रृंखला हमने लॉन्च की थी, और उसमें हमने 11 पार्ट कवर में, यानी कि वो श्रृंखला हमने 11 पार्ट में 11 भाग में कंप्लीट की थी, और हर एक पार्ट में हमने 11 क्वेश्चंस कराए थे। तो ये आपकी जो श्रृंखला थी ये शॉर्ट्स क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ व्यू करके की गई थी। तो यहाँ पर आपको 121 शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और सेक्शन ए आपका पूरा कवर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा सेक्शन ए में जो आपको फंसाएगा एग्जाम हॉल में, अगर आप ये मेरी बताई हुई वीडियोस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप माधव श्रृंखला को देखेंगे, 11 के 11 पार्ट आप 1 बाई 1 करके देखेंगे, फर्स्ट पार्ट टू द लास्ट पार्ट, ठीक है। ईमानदारी से देखिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला फर्स्ट सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, वहाँ पर आपने क्या लिखा है, किस तरीके के आपके नंबर आए हैं, ये सब आपका एनालाइज किया हुआ है। अगर वो भी आप ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी आप ये कह रहे हैं कि हम लिख के तो बेहतर आए थे, मार्क्स ही हमारे नहीं आए हैं, ये 1% हो सकता है,
किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 90% बच्चों के साथ ऐसा हुआ हो कि वो एग्जाम में बेहतर लिख के आया है और मार्क्स उसको अच्छे ना मिले। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो वीडियो देखनी है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे ही यूट्यूब चैनल पर एक वन शूट वीडियो बना हुआ है, वन शूट वीडियो फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, ये पहले का वीडियो है, पुराना वीडियो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है। यहां से आप पहले इस सीरीज को देखिए, फिर इस सीरीज को देखेंगे, यानी कि इस वीडियो को देखेंगे वन शूट को, तो आपको रिवीजन आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का हो जाएगा। जब आप ये वीडियोस देखेंगे ना बेटा, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको वीडियो देखते ही देखते सारे क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की रिपीटेशन इतनी ज़्यादा है, क्योंकि ये श्रृंखला आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे डिपेंड है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेने का मोटिव यही था कि आप एक स्ट्रेटेजी बना सकें कि किस यूनिट से कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार यूनिवर्सिटी पूछती है रिपीट करके, है ना। और फिर वहीं पर जब ये वन शूट वीडियो आप देखेंगे तो आपको और बेहतर हो जाएंगे, और क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन ए हमारा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। दोनों वीडियोस में आई थिंक 3 to 4 आवर्स आपको इन्वेस्ट करनी है। ठीक है, अगर आप एक दिन में टारगेट बनाकर सेक्शन ए को खत्म कर लेते हैं तो आप बहुत बेहतर करेंगे। देखिए, एक स्मार्ट स्टडी होती है और एक नॉर्मल स्टडी होती है। स्मार्ट स्टडी में क्या होता है, आप डे वाइज स्मॉल गोल बनाइए, स्मॉल गोल आप सेट कीजिए कि आज मुझे 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, वो पूरे करने हैं इन दोनों वीडियोस को देखकर। किसी भी तरीके से, मुझे चाहे 4 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 8 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन मैं आज इन दोनों वीडियोस को ख़त्म करूंगा और इस तरीके से ख़त्म करूंगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं लिख कर ही आऊँगा। तो तब क्या होगा, जब आप उस स्मॉल गोल को अचीव कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट डे कॉन्फिडेंस जो होगा वो आपका अपने आप बढ़ जाएगा उस सब्जेक्ट को लेकर। जिसमें आपको लग रहा था ना कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारी तैयारी नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अदरवाइज आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, एक दिन मेरे कहने से आप इन्वेस्ट करके देख लीजिए। आप एक शॉर्ट गोल बनाइए, उसको पढ़िए, फिर उसको कवर कीजिए जो चीज़ आपने पढ़ी है, फिर अपने आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट डे जब आप पहुंचेंगे तैयारी करने, तो अगर आप उसने उस गोल को अचीव कर लिया है, चाहे आप देखो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको इस तरीके की एनवायरनमेंट में आप नहीं ढले हुए कि आपको पढ़ना है। अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते तो यहाँ पर इतनी समस्या ना होती। लेकिन अगर आप शॉर्ट गोल को अचीव कर लेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। अगर आप पहले ही दिन ये सोचेंगे कि मैं आज 5 की 5 यूनिट्स फिजिक्स की ख़त्म कर दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और जब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस फिर लूज़ हो जाएगा कि यार मैंने सोचा तो ये था कि आज मैं 5 यूनिट कर लूँगा लेकिन कर नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देगा। ठीक, तो ये तो हो गया सेक्शन ए यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स वाली प्रॉब्लम, जो कि सेक्शन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लास्ट के 2-3 पेपर अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो सेक्शन बी न्यूमेरिकल पोर्शन ही पूछा जा रहा है। लेकिन अगर सेक्शन बी न्यूमेरिकल भी नहीं आता है तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि कम से कम 30 से 35 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पेपर में फिजिक्स के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो कंप्लीट फिजिक्स के न्यूमेरिकल की एक वीडियो बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये थंबनेल देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स न्यूमेरिकल वन शूट, आज न्यूमेरिकल्स का डर खत्म करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक जिस तरीके का, जिस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है वो सब इसमें कवर अप किया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए, आपको कहीं पे भी और किसी प्लेलिस्ट में नहीं जाना है और कुछ आपको वहां से सर्च नहीं करना है कि न्यूमेरिकल कहाँ से हमको कवर करने हैं। लास्ट सेमेस्टर का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो वहां पर जो सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स आए थे ना बेटा, वो स्क्रीनशॉट मैंने भेजे थे बच्चों को ग्रुप में टेलीग्राम चैनल के, वो एज इट इज़ हमारी कराई हुई वीडियो से आए थे। ठीक है, विद वैल्यू, सेम वैल्यूज़ भी थी वहाँ पर। और आपको सेक्शन बी में
5 में से आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस ही करने होते हैं, जबकि हमारे 4 क्वेश्चन फंसे थे वहाँ से न्यूमेरिकल। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ईमानदारी से टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट भी बेहतर देखने को मिलेगा। और जब भी आप फिजिक्स पढ़ें तो अपने पास नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठें, बशर्ते जब आप डेरिवेशन कर रहे हो फिजिक्स के या फिर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो तब तो आपके पास जरूर होना ही चाहिए। अदरवाइज आप कितना भी वीडियो को देखते रहिए, कोई फायदा उसका नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, हमने अभी एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, सिंघम श्रृंखला। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने ये श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसका उद्देश्य था 7 मार्क्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें सेक्शन बी यानी कि न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है, उसको टारगेट करना था। जैसे हमने माधव श्रृंखला सेक्शन ए को टारगेट करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लेकर आए थे, वैसे ही सिंघम श्रृंखला हम सेक्शन बी यानी कि न्यूमेरिकल्स को टारगेट करते हुए वो श्रृंखला हम लेकर आए थे। और आई थिंक ये 10 पार्ट में हमने कवर की है, और इसमें हमने डेली हर पार्ट में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन हमने वहाँ पर कवर अप किए हैं। तो लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। हो सकता है 11 पार्ट में ख़त्म हुआ हो, तो हमने वहाँ पर लगभग 50 प्लस न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं, जो कि मिक्स न्यूमेरिकल हम करते हुए आए थे हर एक पार्ट में। ठीक है। तो उससे होगा क्या, पहले आप इस वीडियो को देखिए, और फिर जब आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली वीडियो देखेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो हमने न्यूमेरिकल करे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में किस तरीके से पूछे गए हैं, या किस तरीके से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस का एग्जाम में पूछे जाने की। ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में मैं आपको फिर से बताता हूँ, वीडियो में भी मैं बोलता हूँ कि आप कैलकुलेशन अपने आप जरूर करके देखें। हो सकता है कहीं पर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दें उस क्वेश्चन नंबर के साथ। सिंघम श्रृंखला में मैंने 98% कोशिश की है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर ना हो। कैलकुलेटर से खुद वैल्यू को कैलकुलेट किया है, तब आपके सामने वहाँ पर आंसर मेंशन मैंने किया है। यहाँ पर आपको मिल सकती है प्रॉब्लम, आप यहाँ पर प्लीज़ क्रॉस चेक जरूर करें। सिंघम श्रृंखला में भी 1 या 2 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन के आंसर में प्रॉब्लम हुई थी, तो वो बच्चों ने कमेंट किया, मैंने उनका रिप्लाई करके वो पिन कर दिया मैसेज। तो जब भी आप वीडियो देखें न्यूमेरिकल की, तो वहाँ पर आप पिन मैसेज को जरूर चेक कर लें, ताकि आपको भी गलती वहाँ पर ना झेलनी पड़े। ठीक है, क्लियर हुआ? तो न्यूमेरिकल यानी कि सेक्शन बी वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इन 2 वीडियो से गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर न्यूमेरिकल आपका किसी भी तरीके का फिजिक्स में आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। लेकिन बशर्ते कंडीशन यही है, ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने लिए 1 महीना निकालना पड़ेगा अगर आप पूरा 1 साल बचाना चाहते हैं तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज बनी हुई है AKTU के पेपर्स का DNA, यानी कि इसमें मैंने क्या किया है, जो AKTU के पेपर्स में लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं थ्योरेटिकल डेरिवेटिव लॉन्ग क्वेश्चंस, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए। सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन इस वीडियो को देखने से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, कितनी बार रिपीट हुआ है, लैंग्वेज कैसे चेंज करके वही चीज़ वो बार बार पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलेंगी। इसको आप लगभग 1.5 या 2 की स्पीड पर करके वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ से केवल आपको एक ओवरव्यू लेना है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक किसी पर्टिकुलर यूनिट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है। ये तो हुआ आपका सेक्शन सी, यानी कि जो डेरिवेटिव या थ्योरेटिकल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करने वाला वीडियो। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक हमने महा मैराथन वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने जो पूरी फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। ये सब थंबनेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ उन वीडियोस के जो आपको देखनी है, और इन सब वीडियोस के लिंक मैं डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको चैनल पर इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट है, उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स है, मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इन डिफरेंशियल एज वेल एज इन इंटीग्रल फॉर्म, फिर आपका इंटरफेरेंस है इन
थिन फिल्म, डिफ्रैक्शन है ड्यू टू द सिंगल स्लिट और द डबल स्लिट, और फिर है न्यूटन्स रिंग। ये खुद में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर इस पूरी महा मैराथन वीडियो को ही देख लेते हैं जो लगभग 6 घंटे की है, 6 आवर के अप्रॉक्सीमेटली ये वीडियो बनी हुई है, ये 6 आवर अगर आप 2 दिन में भी कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे पूरे पेपर में। पूरे पेपर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन गारंटी के साथ कहता हूं यहां से आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और 3 से 4 का मतलब ये है कि मिनिमम 21 मार्क्स और मैक्सिमम 28 मार्क्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो फिर आप खुद ही देखिए, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तभी आएगी जब आप चीज़ों को हल्के में लेंगे और ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे। वीडियो तो स्टार्ट कर दी, पता नहीं क्या चल रहा है, कब 6 घंटे की वीडियो ख़त्म हो गई कुछ नहीं पता है, पेन कॉपी आप लेकर नहीं बैठे, तो ये केवल आप अपने आप को एक धोखा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये समय ऐसा है, आप ईमानदारी से अपने लिए समय निकाल कर मेहनत कर लीजिए, 1 साल आपका बच जाएगा। तो ये सेक्शन बी में यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनका एक तरीके से कंक्लूजन है। ये दोनों वीडियोस आप देखिए, कहीं पे कोई समस्या आपको नहीं आएगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ठीक है। चलिए आगे भी बात कर लेते हैं। कुछ और वीडियोस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी यूनिट 4 की वीडियो है। यूनिट 4 की एक वन शूट वीडियो बनी हुई है। उस वन शूट वीडियो में पूरा यूनिट 4 90% जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर और उसके टाइप्स क्या होते हैं, एक डेरिवेशन होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल में, जो कि यूनिट 4 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर इंक्लूड है। लॉसेज इन फाइबर जो होते हैं, एटेन्यूएशन और डिस्पर्सन, यही दो आपके सिलेबस में है, वो भी यहाँ पर कवर अप किए गए हैं। लेज़र एंड इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, 2 टाइप के लेज़र हैं आपके सिलेबस में, हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र। एक लेज़र डेफिनेटली पूछा जाना है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, तो सब यहाँ पर इंक्लूड है। आइंस्टीन कॉफिशिएंट, लेज़र में ही अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर एक रिलेशन है आइंस्टीन के कॉफिशिएंट्स का फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशंस के, तो उनमें एक रिलेशन आता है, वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी, वो हमने यहाँ पर ड्राइव किया है। और ऑल अबाउट द रूबी लेज़र एंड द हीलियम नियॉन लेज़र। तो ये पूरा यूनिट नंबर 4 जो है उसका एक निचोड़ इस वीडियो में है, तो आप इस वीडियो को कवर अप करिए। बहुत इजी यूनिट है, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, 2 यूनिट अगर आप इन दोनों को घोट कर पी जाते हैं ना, तो गारंटी के साथ कहता हूँ 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। लेकिन घोट कर पीने का मतलब ये होता है कि आपने यूनिट 4 का हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। कुछ भी पूछ ले, 2 मार्क्स का पूछ ले, न्यूमेरिकल पूछ ले, डेरिवेशन पूछ ले या थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, कुछ आप नहीं छोड़ेंगे उसमें से। तब होता है कि यूनिट आपने अच्छे से कवर की है, तब आप 2 यूनिट में भी 30 मार्क्स अचीव कर सकते, ठीक है। चलिए, एक इंजीनियरिंग फिजिक्स का मॉडल पेपर हमने लास्ट सेमेस्टर में जब एग्जाम हुए थे सेमेस्टर फर्स्ट के, तब एक मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था, वो आप देखिए, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड कराएगा। उन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़िए जो क्वेश्चंस हमने उस मॉडल पेपर में बताए हैं, और इस एग्ज़ाम के लिए भी आपका एक मॉडल पेपर आएगा। आप परेशान ना हो, आपको वो मॉडल पेपर भी जल्द मिल जाएगा जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करके तब आपको वो मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, और उसमें से उम्मीद रहेगी कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से फंस जाए, ठीक है। तो पहला इंजीनियरिंग फिजिक्स का मॉडल पेपर अवेलेबल है, वो जाइए आप चेक कीजिए, उसको देखिए, फिर वहाँ से समझिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपका था। और बेहतर किस तरीके से आप अपने सेक्शन सी या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट कोट क्या कहता है कि हर दिन एक नई सुबह होती है, पर वह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुबह को एक अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करें। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है कि हम सुबह उठते हैं, सबके लिए नई सुबह होती है, लेकिन वो नई सुबह हमारा एक अच्छा दिन बनेगी या नहीं बनेगी, इट्स डिपेंड ऑन ओनली अस, हम पर ही डिपेंड करता है, किसी और पर डिपेंड नहीं करता है।
जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, आपने एक शॉर्ट गोल अपना सेट किया कि आज हमें इंजीनियरिंग फिजिक्स के 2 मार्क्स वाला जो सेक्शन ए है वो ख़त्म करना है, और उसके लिए सर ने 2 वीडियोज़ हमको बताई थी। उन 2 वीडियोज़ को आज हमें किसी भी हाल में कवर अप करना है, चाहे वो 2 वीडियो जितनी लेंथ की हैं उतना ही समय हम ले लें, चाहे उसका हमें डबल समय क्यों ना लेना पड़ जाए, लेकिन आज हम इस 2 मार्क्स के सेक्शन को ख़त्म करके ही रहेंगे। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगला दिन जब आप सुबह उठेंगी तो आपके अंदर से खुद ही एक आवाज़ आएगी कि यू कैन डू इट, और आप खुद एक मन के साथ फिर पढ़ने बैठेंगे। लेकिन इस पहले दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस शॉर्ट गोल को अचीव करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 मार्क्स वाला एक ही दिन में कर लो, अपना सेट करो अपने हिसाब से टारगेट। अगर आप 2 दिन में करना चाहते हैं तो 2 डेज में कर लीजिए, एक वीडियो आप एक दिन में स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, यानी कि पूरी सीरीज माधव सीरीज, और दूसरे दिन आप जो मैंने वन शूट वीडियो बताई है वो आप कवर कर लीजिए। लेकिन कवर आपको करना पड़ेगा, और जब ये आप शॉर्ट गोल अपने सेट किए हुए समय पर पूरा कर लेते हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, 100% बोल रहा हूँ इस बात के लिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ कर चलना है कि आपको क्या चीज़ इस समय पर करनी है, क्या चीज़ इस समय पर नहीं करनी है। कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने आपको दिए हैं, आई होप वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आपका अगर कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान है पढ़ाई को करने का इन लास्ट डे में, या जो आप फॉलो करते हैं, फॉलो करते हुए आए हैं, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हो सकता है कि आपका जो स्टडी प्लान है वो किसी बच्चे को समझ में आए और उससे वो बेनिफिट ले सके। देखिए, ये आपका और हमारे बीच कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम है कमेंट। तो आप कमेंट जरूर किया करें, चाहे वो आप हमें सजेशन के तरीके से बोलें, या फिर निगेटिव अगर कोई चीज़ आप बोलना चाहते हैं कि कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ आपको अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट के लिए मैं किसी को नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका कोई निगेटिव कमेंट भी है तो भी आप करिए, कम से कम हम उस पर फोकस करके कुछ अलग और बेहतर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाभ उठा सकें, और हो सकता है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो अपने एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकें जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठें, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर आपके पास है 8273708952। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल टेक्स्ट मैसेज किसी की भी तरीके से हेल्प ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पर डे दे दी जाती है। पुरानी वीडियोज़ में भी कौन सी आपको देखनी है उसका लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप बस ईमानदारी से डे बाय डे वीडियोज़ को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।